हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के सेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप्स है, वो आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, जो मेरे हिसाब से आने वाले वीक के अंदर, या कह सकते हैं कि ये मंथ एंड होने से पहले ही अच्छा खासा उसके अंदर मुनाफा मिल सकता है। और जो भी कॉइन्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, फंडामेंटली और टेक्निकली भी। तो इस सेशन को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आती है, एनालिसिस पसंद आती है, और जो वीडियोस मैं लेके आता हूँ कहीं ना कहीं आपको उससे हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना, कम से कम 5-6 हज़ार लाइक्स ठोकिए, क्योंकि ये जो लिस्ट है कॉइन्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिस्ट है, और इसे मेरे हिसाब से नुकसान होने वाले कोई चांसेस नहीं है, और ये सब अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे, क्योंकि ये सब अच्छे खास एक सपोर्ट पे हैं। ठीक है। और साथ ही अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर लाइव आके बताओ। देखिए, मैं लाइव अभी नहीं आ पाऊँगा बिकॉज ऑफ रमज़ान एंड ऑल। और दूसरी चीज़ ये है कि लाइव थोड़ी लंबी हो जाती है, 1 घंटा 1.5 घंटे के हो जाते हैं, तो बेटर है कि कम समय में इंपॉर्टेंट कॉल्स को कवर किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और बाद में इसके बाद एक और जो नया सेटअप होगा वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। ठीक है। तो लाइव फॉर द टाइमिंग अभी पॉसिबल नहीं है, बट कोशिश करूँगा अगर बीच में कोई अच्छा सा एक टाइम मिला तो हम लोग उसमें लाइव करेंगे। ठीक है। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि जब किसी एक्सचेंज की बात आती है, ओके, कि एक्सचेंज में विड्रॉल्स नहीं हो रहे हैं, या एक्सचेंज में कुछ गड़बड़ी हो रही है, या किसी के 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, या किसी की क्वेश्चंस की क्वेरीज की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आपके जब मैसेजेस आते हैं टेलीग्राम पे, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि बेटर है कि ट्विटर पे ही मैसेज करो। मेरा जो ट्विटर हैंडल है उसको टैग करो, और जिस एक्सचेंज में इश्यूज़ हैं उसको भी टैग करो। ओके। क्योंकि टेलीग्राम में इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि वो देखना बहुत मुश्किल होता है। एटलीस्ट ट्विटर पे अगर मैं मिस भी कर देता हूँ तो कोई और उसको लाइक वगैरह करके करता है तो पता चल जाता है। ओके। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी आपके इश्यूज़ होते हैं एक्सचेंज के ऊपर, चाहे विड्रॉल से, डिपॉजिट से, या कॉइन फंस गए, या कुछ भी है, तो उस सिलसिले में एक्सचेंज से हम लोग कांटेक्ट करेंगे और उनको दरख्वास्त लगाएंगे कि भाई जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को सॉल्व करें। और बहुत सारे जो क्वेरीज़ हैं लोगों के सॉल्व भी हो रहे हैं। ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कम्युनिटी है वो प्रेशर बनाएगी, तो ऑफकोर्स चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और मैं ऐसा बंदा हूँ कि अगर मुझे जो चीज़ ख़राब लगी तो मैं सीधा उसी हिसाब से बोलूँगा। ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि नहीं, हाँ एक्सचेंज में कुछ शायद इश्यू है, भाई एक्सचेंज वालों आप लोग इसको सही कर दो, नहीं, अगर ख़राब है तो ख़राब है। ठीक है। ज़ेप्पे 2017 में क्या करके गया था, वी ऑल नो, लेकिन आज भी ज़ेप्पे के लिए थाली परोसी जा रही है। ठीक है। तो मैं उनमें से नहीं हूँ। ठीक है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि क्या हुआ है 2017 में। ठीक है। और अभी भी उस एक्सचेंज की हालत बहुत ख़राब है। ठीक है। अगर आप यूएसडी आईएनआर की बात करते हैं, जब मार्केट फ्लक्चुएट होता है तो 100 के आसपास चले जाता है। तो ये किस हिसाब से एक्सचेंजेस है भाई, इतना तो नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे कि स्टॉक मार्केट में होता है कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा एक ऊपर नीचे होता है तो वहाँ पे सर्किट लगती है, ऊपर नीचे की होती है, तो उसी हिसाब से ये जो स्टेबल कॉइन्स हैं यूएसडी, उसका एक प्राइस है यूएसडी का, उसमें चलो छोटा मोटा ऊपर नीचे चलता है, 2-3 रुपये भी ऊपर चलता है, हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन 100 रुपये, 112 रुपये के आसपास। ठीक है। और वजीर एक्स है उस पर 96 के आसपास, ये किस हिसाब से। ठीक है। एटलीस्ट उसको तो एक उसमें एक सर्किट होनी चाहिए कि भाई इससे ऊपर ना जाए, इससे नीचे ना जाए। ओके। उस बीच में आप ट्रेड कर सकते हो। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, और भी हमारे साथ बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग के जो इश्यूज़ हैं उसको शॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है। क्योंकि हमारी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है और कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो कम्युनिटी अगर एक साथ खड़ी होगी किसी चीज़ के लिए और सही तरीके से उसको पकड़ेगी, तो ऑफकोर्स उस एक्सचेंज को झुकना ही पड़ेगा। ओके। क्योंकि वी ऑल नो कि एक्सचेंजेस में इश्यू है, मैनिपुलेशन है। ऑफकोर्स कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि नहीं अभी तो चीज़ें बहुत सही चल रही। ऑफकोर्स 100 में से 10 लोगों के विड्रॉल्स आ जाते हैं, डिपॉजिट आ जाती है। ओके। मेरे पास एक बंदे का मैसेज भी आया था कि सर जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था और यूएसडी आईएनआर की जो प्राइस थी वजीर एक्स पे 96 के आसपास चल रही थी, और जब मैंने बाइनेंस से यहाँ पे अपने यूएसडी को ट्रांसफ़र किया कि मैं यहाँ पे बेचूँ, तो वहाँ पे आया ही नहीं, 2 दिन के बाद आया। तो ये किस हिसाब से हुआ भाई, यूएसडी टीआरसी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट भी लगता है। ओके। तुरंत आ जाना चाहिए। तो जो फंड्स है वो तो आ जाते हैं एक्सचेंज के पास, सपोज करो वजीर एक्स पे भेजा, जेप पे किसी के पास भेजा, उनके पास तो आ जाते हैं, बट आपके अकाउंट में जब मामला एकदम वो रहता है ना कि एकदम मक्खन खाने वाला होता है, उस समय आपके अकाउंट में ये रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, और आपको दिखता नहीं है कि भाई यहाँ पे मेरे जो वहाँ से मैंने भेजा था आ गया है। ठीक है। तो जब एकदम प्राइस फिर नीचे आ जाता है, फिर यहाँ पे ये लोग डिस्प्ले करते हैं कि हाँ आपके अब शो कर रहे हैं।
ठीक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो सॉफ्टवेयर डेवलपर, आई एम ऑल्सो प्रोग्रामर, तो मुझे पता है कि किस हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो आप ट्रांसफ़र करते हो, बाइनेंस से करते हो, वो इंस्टेंटली आ जाता है एक्सचेंज पे, बट एक्सचेंज वाले उसको दिखाते नहीं है आपको। ओके, और आपको लगता है कि अभी तक हुआ ही नहीं है, वहाँ पे सक्सेस दिखा रहे हैं ट्रांजेक्शन्स वगैरह। ठीक है, तो ये सब बहुत गड़बड़ी वाली चीज़ है, और सपोर्ट वगैरह फालतू सपोर्ट है। ओके, तो इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी न्यू कमर्स हैं, बिगिनर्स हैं, यू शुड गो विथ बाइनेंस एक्सचेंज, बाइबिट के पास जाइए, FTX के पास जाइए, KU कोइन है, वहाँ पे कर सकते हैं। एटलीस्ट ये जो एक्सचेंज है इनसे तो बेहतर है। और उससे पहले मैंने एक और एक्सचेंज बताया था आपको, वो भी ग्लोबल, वो नंबर 2 का एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, और वहाँ पे भी आके आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो चीज़ है वो खुल के बोलूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ ये एक्सचेंजेस कर रहा है ये तो अभी ठीक हो जाएगा, हमने बात की, ऐसा नहीं। ख़राब किया तो ख़राब किया है। ठीक है, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करता हूँ, फटाफट चार्ट पे लेके चलता हूँ और सारे जो कॉल्स है आप लोग को शेयर करता हूँ। सेटअप समझ लेना और उस हिसाब से एंट्री लेना। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा सेटअप होगा, उसके अंदर मैं कम से कम 8-10 आप लोग को कॉल्स शेयर करूँगा। ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। सबसे पहला जो कॉइन यहाँ पे हम कवर करेंगे वो है डॉज कॉइन। ओके, अब डॉज कॉइन के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया ये तो शिट कॉइन है, लेकिन बहुत सारे लोग के लिए प्रॉफिट भी करता है। ठीक है, तो खेलते सब हैं लेकिन बोलने का लहजा सबका अलग होता है। ओके, तो ये भी कॉइन अच्छा है, और ओवरऑल अभी इसके परसेंटेज वाइज अगर हम निकालते हैं किसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, तो BTC से तो कहीं ज़्यादा इसने प्रॉफिट दिया है। ओके, और BTC एक दिन में 10,000 गिर गया, उस टाइम पे तो वो कोई बोलता नहीं कि भाई ये शिट कॉइन है। ठीक है, तो ये मार्केट है, मार्केट के अंदर कोई भी कॉइन अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, कोई भी नीचे जा सकता है। आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप किस हिसाब से ट्रेड करते हैं और आप किस हिसाब से उसमें से मुनाफा निकालते हैं। अगर आप मुनाफा नहीं निकाल पाते, दूसरों को देखते हैं कि भाई ये दूसरे किस हिसाब से उसमें पैसा बना रहे हैं, तब आपके मुंह से शब्द निकलता है शिट कॉइन। ओके, ऑफ कोर्स ये एक ह्यूमर की तरह यूज़ किया जाता है कि ये शिट कॉइन है, ये है, जोक है वगैरह, वो बात हम अलग कर देते हैं। हम बात करते हैं TA पे और डॉज कॉइन अभी क्या कर सकता है। और वापस से कह रहा हूँ कि मोस्टली सबकी जो नज़र है, डॉज कॉइन जो है वो $1 का इसका एक टारगेट है। अब जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि वो गलत भी हो सकता है कि वो वहाँ तक भी चले जाए, बट जो मेजोरिटी ऑफ द जो सिनेरियो लग रहा है वो $1 के आसपास जा सकता है, चाहे 90 सेंट हो चाहे 80 सेंट हो, पर अच्छा खासा यहाँ से एक रैली जाएगी। ठीक है, इन शॉर्ट आपको समझाता हूँ। स्क्रीन पे 1 आवर का ये चार्ट है, डॉज USD का है, बाइनेंस का है, और यहाँ पे जो है ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, या कह सकते हैं आप एक बुलिश ट्रायंगल बन रहा है, जिसके अंदर ये प्राइस अच्छा खासा ऊपर नीचे चल रहा है। और राइट नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्सर, ये एक सपोर्ट को उसने हिट किया है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया है, इसको रेजिस्टेंस मिला है। रेजिस्टेंस कहाँ मिला है? 61.8 पे मिला है, उस पर हिट करके अभी आया ये फिबोनाची का 50% पे आया है। और अगर इससे थोड़ा सा नीचे आएगा तो प्राइस वापस से सपोर्ट लेवल को टच कर सकता है, जो है नियर अबाउट 0.29 सेंट या 30 सेंट के आसपास ये टच कर सकता है। तो आपको हमको एंट्री लेनी है 29 या 30 सेंट के आसपास लेनी है। राइट नाउ अभी चल रहा है 32 के आसपास चल रहा है, और मैंने आपको सुबह एक शॉर्ट कॉल दी थी इसकी लगभग 6:20 के आसपास। उसके बाद से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया था, लगभग 30 के आसपास आया था, और वापस से प्राइस फिर ऊपर की तरफ चले गया था। बट राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 32 सेंट के आसपास। ओके, अब बात करते हैं ये आगे क्यों ऊपर जा सकता है। ऑफकोर्स एलन मस्क लगा हुआ है, उसके साथ जो चीज़ें हैं कि SpaceX और जो फाल्कन जो है उसका लॉन्च होने वाला है कल के दिन 22 तारीख को, वो है। तो 22 तारीख के आसपास तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो एक मोमेंटम बन सकता है। उसके साथ ही जो मैंने आप लोगों को एक डेट दी थी, इससे पिछली जो वीडियो थी डॉज कॉइन के ऊपर कि कौन कौन सी तारीख है जब ये पंप कर सकता है, तो आने वाली जो तारीख है मेरे हिसाब से 28 तारीख जो है, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, 28 तारीख के आसपास प्राइस एक पंप हो सकता है, या उससे पहले भी हो सकता है, वी नेवर नो। उससे पहले थोड़ा सा बीच में ऐसे कंसोलिडेट करे और यहाँ से एक ब्रेकआउट ऊपर ले सकता है। बट मेरे हिसाब से एक ये जोन है, यहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते हैं। और एंट्री लेते अगर आप 30 के आसपास एंट्री लेते अगर आप स्टॉप लॉस पहुँचोगे तो मैं 27 सेंट का दूंगा, एकदम कट टू कट आप रखना। हिट होता है बैठ जाओ, फिर वापस एक नया अगर नीचे टिप मिलता है उसमें एंट्री लो। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से इसमें चीज़ें पॉजिटिव है और इसका प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाएगा, $1 के आसपास जाना चाहिए। अगर वहां तक भी नहीं गया 80 सेंट या 90 सेंट के आसपास ये जाएगा, इतना ही मैं आपको इसके अंदर कहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, बीम की बात करते हैं। बीम USD का 1 आवर का चार्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, डिसेंडिंग ट्राइंगल है। ओके, लोअर हाइज बन रहे हैं, और जो एक सपोर्ट है वो एक सर का सपोर्ट है, तो यहाँ से इसको एक यहाँ से बाउंस मिला है, और अभी राइट नाउ ये एक और अपर लेवल सपोर्ट पे है। तो यहाँ से अगर इसका एक ब्रेकआउट होगा मेरे हिसाब से, और अगर यहाँ से इसको ब्रेकआउट ले लेता है 1.65 के आसपास,
तो इसका जो हम टारगेट पकड़ रहे हैं लगभग $2 के आसपास पकड़ रहे हैं। ओके, ज़्यादा मैं इसमें ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बट ट्रायंगल का एक हाइट ले सकते हैं और उस हिसाब से $2 आएगा, या यहाँ से आप एक फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी आप इंप्लीमेंट करके इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो बीम जो है अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो ये क्विक एंट्री होगी बिफोर द ब्रेकआउट। ओके, लेकिन इससे ये फायदा रहता है कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, या तो आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा, और अगर यहाँ से प्राइस अपोजिट जाता है तो आपका जो एसएल होगा वो जो यहाँ पे सपोर्ट है 1.36 उससे थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं, यानी कि 1.35 के आसपास रख सकते हैं, या इस लेवल पे आता है तो आप वापस से उसको एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेकआउट लेगा तो ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा, तो बीम जो है ये भी अपने वॉच लिस्ट में रखना आप। ओके, नेक्स्ट कॉइन जो है वो डोडो के बारे में कहूँगा, और डोडो जो है मेरे ख्याल से 15 तारीख के आसपास ये इसने एक हाई बनाया था, उसके बाद से जैसे बीटीसी नीचे की तरफ आया तो इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई और इसको यहाँ पे एक सपोर्ट मिला है, सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ है और ये एक चैनल के अंदर घूम रहा है और कोशिश कर रहा है कि इस चैनल की ये जो लाइन है 3.9 इसको ब्रेक करने की। राइट नो 3.7 के आसपास चल रहा है, और इसको अगर ये ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो ऊपर वाला चैनल होगा इसके अंदर ये घूमेगा, तो प्रीवियस जो एक सपोर्ट था डेट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो यहाँ तक मेरा टारगेट है 4.5 के आसपास फॉर डोडो यूएसडी। ठीक है, तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवेक्स की, बात करेंगे। 4 आवर का चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुराना चार्ट था जहाँ पे हमने एक चैनल ड्रॉ किया था, उसको मैं यहाँ से एक्सटेंड कर रहा हूँ, और राइट नाउ जो प्राइस है इस चैनल को यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है मेरे हिसाब से कि ये अपर चैनल वापस आ जाएगा, इसके अंदर कंसोलिडेट करेगा और प्राइस इसका ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो एवेक्स जो है इसके ऊपर भी आप नज़र रखो, और मेरे हिसाब से इसका जो मैं टारगेट पकड़ रहा हूँ कि अगर यहाँ तक आता है इसको ब्रेकआउट करेगा तो उसके ऊपर एक और जो रेजिस्टेंस है लमसम 44 के आसपास ही जा सकता है। राइट नाउ 27 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर अच्छा खासा एक दम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरा फेवरेट कॉइन जो है डॉट, पोल्का डॉट के बारे में। ओके, और पोल्का डॉट की करंट प्राइस चल रही है अभी 35 के आसपास चल रही है, और इसने एक डिप मारा था 31 के आसपास मारा था, और ये अच्छा कॉइन है। अगर इसको आप 28 पे भी उठाते, 31 पे उठाते, 35 पे उठाते तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ना है, क्योंकि पोल्का डॉट पे जो मेरी एक वीडियो है उसमें मैंने क्लियर कट कहा है कि अगर साल भर तक आप इसको होल्ड करते हैं तो आप इसको 500-400 के आसपास ज़रूर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। डिटेल में नहीं जाऊँगा, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं जिनको पता नहीं है पोल्का डॉट एक्जैक्टली क्या है। ओके, तो राइट में यहाँ पे बात करते हैं। मैंने 12 आवर का चार्ट पकड़ा है, डॉट यूएसडी का है, बाइनेंस का है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया है, टॉप से बॉटम पे बनाया है, और जो प्राइस है इसने कोशिश की थी 61.8 को ब्रेक करने के लिए, बट नहीं हुआ, वापस से नीचे आया, और 50 जो लेवल होता है वो एक अहम सपोर्ट होता है, तो 50 के आसपास ये घूम रहा है। ओके, तो मेरे हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि अगर ये वापस से 33 या 30 के आसपास अगर आता है तो आप इसको बाय कर लेना डॉट को। ओके, और इसका जो टारगेट निकाल के रखा है मैंने डॉट का, वो आपको लमसम मैं कहता हूँ 51.3 के आसपास, या राउंड फिगर 51 पकड़ सकते, यहाँ तक ये डॉट जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से ये शांत बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस कॉइन के ऊपर खास नज़र रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट कॉइन की, बात करते हैं, और ये भी बहुत ज़बरदस्त कॉइन है, इसकी मूव आनी बची है अभी तक। ओके, ऑल आइज आर हियर 367। ओके, और ये इसको ब्रेक करेगा, हमें मिल रहा है अभी 263 के आसपास मिल रहा है। एक ये रेड कैंडल बना था, सामने आपको दिख रहा है, कौन सा पैटर्न दिख रहा है फटाफट कमेंट करके बताओ। यहाँ पे हमें दिख रहा है डब्लू पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये डब्लू पैटर्न काफ़ी अच्छा खासा है, प्राइस ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से ये ब्रेकआउट लेगा तो आराम से एटलीस्ट अभी ये तो मान लो आप कि 300-330 के आसपास ही जाएगा, बट इन फ्यूचर इसकी जो ट्रेड होगी वो $400 के ऊपर होगी। ओके, और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ से एक ये टॉप है और ये एक बॉटम पकड़ता हूँ, ठीक है, इस हिसाब से समझ गए, फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे देखो इसको जो सपोर्ट मिला है ये एग्जैक्टली 61.8 पे सपोर्ट मिला है, बहुत अहम लेवल पे 233 पे मिला हुआ है, और उससे पहले इसी लेवल पे इसको एक क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, यानी कि ये लेवल इंपॉर्टेंट हुआ। 3 साल पहले चलते हैं, सेम लेवल पे देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, डेट मीन्स ये जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से अगर इसने बाउंस बैक लिया है तो एक पॉजिटिव साइन है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो 291 को हिट करेगा, उसके बाद ये 365 के आसपास ये जा सकता है। अगर मैं वन डे चार्ट पे चलता हूँ यहाँ पे, ओके, और वन डे चार्ट पे भी अगर मैं देखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो वापस से 61.8 के आसपास ये सेम सपोर्ट दिखा रहा है फिबोनाची का। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, और बहुत बढ़िया कॉइन है जो अच्छा खासा आपको यहाँ से मुनाफा दे सकता है, तो इसको भी अपनी झोली के अंदर ज़रूर रखना। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सआरपी के बारे में बात करते हैं। एक्सआरपी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कॉइन है जो अच्छा खासा हमें मुनाफा देगा, अच्छे खासे एक डिप में अवेलेबल था। और इसका एक्सआरपी का मैंने आपको शायद सुबह कॉल दिया था या कल कॉल दिया था कि इसको उठा लो, अच्छा खासा जाएगा। राइट नाउ 1.41 के आसपास है, आराम से आपको 15% के आसपास अभी इसमें मुनाफा है। ओके, अभी ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा वो हम पता करते हैं। तो लेट मी ड्रॉ फिबोनाची। ये टॉप पकड़ता हूँ, यहाँ से ये लो पकड़ा है। ओके, और राइट नो जो है 38.2 के आसपास चल रहा है, इसको ब्रेक करेगा तो 1.5 1.6 के आसपास आ सकता है। तो 1.65 के आसपास आएगा, थोड़ा सा चौका ना हो जाना, स्टॉप लॉस को उसके पास लेके आ जाना, क्योंकि अगर वहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो फटाफट नीचे आएगा। अगर रिजेक्शन नहीं मिलता है तो 61.8 यानी कि 1.65 को ये अपना एक सपोर्ट बना लेगा और इसकी जो मूवमेंट है वो आगे की तरफ चलेगी। तो एक्सआरपी जो है इसका आगे जो मैं प्राइस देखता हूँ वो आराम से मैं 2.4 के आसपास देख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं डॉज कॉइन जो है इसका भी वापस से मुझे सेल कॉल वापस से मिला है। जो मैंने दिया था आपको कि इसमें बेरिश मोड है, तो ये अभी 29 के आसपास ये जा सकता है। तो 29.30 के आसपास आएगा तो डॉज कॉइन को वहाँ से उठा लेना। और ये जो है ये जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है, उन सबका जो लेखा जोखा है इसके अंदर मैंने डाल दिया है। जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वही चीज़ें हैं, बट ये अब सिस्टम मुझे निकाल के देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा किस हिसाब से आप इसको अवेल कर सकते हैं, बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। ओके, तो राइट नाउ हम बात कर रहे थे एक्सआरपी की बात कर रहे थे, तो 2.4 के आसपास ही जा सकता है। दैट इज नथिंग बट 161.8 यानी कि अपर लेवल वाला एक ये फिबोनाची लेवल है। ओके, और ये अच्छा खासा यहाँ से दम दिखाएगा। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करूंगा। जब एक्यूमुलेट करते हैं, वापिस से बाय करते हैं, तो आपके दिमाग में आता है कि भाई हम ज़्यादा महंगा तो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एज एन इंडियन हमारे दिमाग में यही रहता है कि यार चीज़ बड़ी महंगी है, थोड़ी सस्ती मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ओके, तो सस्ते के चक्कर में क्या है, फिर चीज़ को और महंगा खरीदना पड़ता है। ओके, तो ये मत देखो, मैं ये बता रहा हूँ ये आपको फॉर लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ। ओके, तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से उठा लो, रख लो, भूल जाओ। मत देखो कि यार अभी मैंने 1.40 पे ले लिया है, अभी तो ये 1.20 पे आ गया, अब क्या होगा। नहीं, लॉन्ग टर्म के ले लिया उस हिसाब से करो। और जो स्कैल्पिंग वाला फंड है वो अलग रखो, उसमें स्कैल्पिंग करते रहो। स्विंग वाला फंड है उसको अलग रखो, और ये एक डिपॉजिट के हिसाब से आप रखो। आराम से 5-6 महीने के बाद देखना जब ये टारगेट आ जाए। ठीक है, तो एक्सआरपी का जो टारगेट है 2.4 के आसपास मेरे हिसाब से जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथेरियम की बात करते हैं। और इथेरियम जो है वो भी लाइटकॉइन की तरह है, इसको भी अच्छा खासा एक सपोर्ट मिला है मेरे हिसाब से। अगर मैं देखता हूँ तो 61.8 के आसपास इसको एक सपोर्ट मिला है। और यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, छोटा सा ड्रॉ करके देखते हैं। ओके, आप देख सकते हैं 61.8 को यहाँ पे ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक नहीं कर पाया है तो फिर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा कि कोशिश करना, अगर ये नीचे आता है 2250, ओके, इसको ब्रेक करता है, डेट इज 50 का जो लेवल है फिबोनाची का उसको हम सपोर्ट कहते हैं। ओके, और 61 एक अहम सा रेजिस्टेंस होता है, और 38.2 वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है। ओके, बट 50 जो होता है वो एक सपोर्ट होता है। मतलब कहते हैं कि चीज़ें खराब होनी होती है तो कोई संभालने वाला चाहिए, तो उसका काम 50 करता है यहाँ पे। ओके, तो अगर 50 को तोड़ता है 2250 के नीचे अगर प्राइस आता है तो आप कोशिश करना इसको उठाने की 2182 यानी कि 2182 के आसपास आप इसको उठाने की कोशिश करना। और अगर उससे नीचे भी आता है तो 2100 के आसपास आप इसे ले सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म। ओके, और इसका प्राइस भी हम अच्छा खासा ऊपर की तरफ देखते हैं। इसकी जो नेक्स्ट लेग चलेगी वो हम 2500 से ऊपर की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। और इसका आने वाला जो टारगेट है, अभी इन सब जो कॉइन्स हैं, हम BTC की बात करते हैं, इथेरियम की बात करते हैं, जिन्होंने अपना ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई के आसपास बना लिया है, अच्छा खासा ऑल टाइम हाई से ऊपर ही चल रहे हैं, तो इनकी एक जो सेकंड वेव आएगी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि BTC जो है इसके अंदर हम थोड़ा सा करेक्शन देख सकते हैं, डेट इज बिकॉज ऑफ दी पाई साइकिल। ठीक है, तो पाई साइकिल हो सकता है कि छोटा मोटा नीचे करेक्शन आ जाए, उसके बाद जो वेव चलेगी तो उस वेव के अंदर हम इथेरियम को भी 3000 के आसपास देखेंगे। और उससे पहले हो सकता है कि इथेरियम के कुछ अपडेट्स आ जाए, अपग्रेड्स भी आ जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर हम नज़र रखो, इथेरियम भी ले लेना 2200-2100 के आसपास आता है। तो फाइनली हम यहाँ पे BTC के बारे में देखते हैं। और BTC में ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है, जो चीज़ें हैं मैंने उसी को पकड़ के रखा है। और आप देख सकते हैं ऊपर वाले चैनल से नीचे चल रहा है और प्राइस यहाँ पे चल रहा है। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। ओके, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उससे नीचे चल रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है। BTC जो है 55,500 के आसपास चल रहा है। और मैंने कहा था कि ये एक बेरिश जोन के अंदर है, और ये जो नीचे की जो विक है, जब एक बार वहाँ पे आता है तो दूसरी बार उसको चेक करने ज़रूर आता है और उसको तोड़ेगा। तो मैं BTC को 43 के आसपास आएगा तो उठाने की कोशिश करूँगा, अगर चांस मिला तो।
अगर चांस नहीं मिला तो यही नहीं सोचना है कि भाई BTC नहीं है तो आप कमा नहीं सकते हो। कमाओगे तो आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ही कमाओगे, ठीक है, वही आपको बहुत ज़बरदस्त मुनाफा देगा। और इस फुल रैली के अंदर भी ऑल्ट कॉइन्स ने BTC से बहुत ज़्यादा कमा के दिया है, वी ऑल नो। ओके, तो BTC की अपडेट पूछेंगे तो यही है कि ये कभी नीचे की तरफ है और 55,400 का जो सपोर्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है। अगर इसको ब्रेक करता है तो जो विक्स गई हैं वो मेरे ख्याल से 53,800 के आसपास गया है। तो अगर आप एक स्कैल्पिंग करना चाहते हैं शॉर्ट का तो अभी उठा के और ये टारगेट पकड़ के आप छोटा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक क्विक अपडेट आज के लिए। जो ट्रेड सेटअप है मेरे ख्याल से अभी 1 बज रहा है। ओके, और डॉज कॉइन हमने बात किया है, बीम के बारे में, डोडो, एवेक्स है, डॉट है, लाइट कॉइन है, XRP है, इथीरियम, ये सारे मैंने आपको कॉल दिए हैं। और इसके बाद एक और जो लिस्ट आएगी, ठीक है, ये सब थोड़े बड़े कैप वाले हैं। इसके बाद एक मिड कैप वाले आएंगे, वो भी मैं आप लोग को शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये सारे आपके लिए मोर देन इनफ है, बशर्ते यू हैव टू गिव टाइम, थोड़ा सा पेशेंस रखना, प्रॉफिट आपको मिलेगा इसके अंदर। ओके, तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे खत्म करता हूं। वीडियो पसंद आएगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ट्विटर पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे फटाफट कुछ ना कुछ अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और साथ ही इस वीडियो के अंदर आप जब भी नीचे कमेंट करोगे तो उसके बाद स्कैमर्स जो होंगे वो आपको रिप्लाई में कमेंट करेंगे कि भैया यहाँ कॉन्टैक्ट करो, वहाँ करो। तो वो सारे स्कैमर्स हैं, वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे जो ओपन फॉर प्रॉफिट है वहाँ पे एक टिक मार्क रहता है और सब्सक्राइबर्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्कैमर्स है उनको जस्ट इग्नोर कर देना। ओके, तो सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।